पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश धमाका, शहीद होने वालों की तादाद 83 हो गई। मलबे तले से मजीद 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 165 अफराद जख्मी। अस्पताल के मुताबिक तमाम शहदा की शनाख्त हो गई। हुक्काम ने बताया 400 से ज्यादा नमाजी मस्जिद में मौजूद थे। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें आज भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पेशावर धमाके में शहीद 27 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा की गई। पुलिस के दस्ते की शोहदा को सलामी। सिक्योरिटी इदारों का पेशावर धमाके की जगह का मुआयना। शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा थे। कोर कमांडर पेशावर की दहशत गर्दी के अवामिल और मुहरकात पर ब्रीफिंग। IG खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का धमाके पर एक रोजा सोग का ऐलान। आज सूबे भर में परचम सरनेगू। निगरान वजीर आला आजम खान ने कहा शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुतासरा खानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी इदारों की जिला कुरम में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई। खानेवाल में ISI ऑफिसर्स को शहीद करने वाला दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द को अफगानिस्तान फरार होने से कबल जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द दौरान इलाज हलाक हो गया। उमर न्याजी नामी दहशतगर्द ने 3 जनवरी को हसास इदारे के डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को फायरिंग करके शहीद कर दिया। इमरान खान का पेशावर धमाके में शहीद अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात से निपटने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है। पुलिस को मुनासिब सामान से लैस करना चाहिए। दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा पेशावर हमले के सहूलतकार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तहकीकात करेंगे कि हमलावर कैसे मस्जिद तक पहुंचा। दहशतगर्दी की लहर नई नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में थ्रेट्स हैं। हमसाया ममालिक की एजेंसियां हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हैं। नेक्टा और सिक्योरिटी इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। ये सोचना भी गलत है कि TTP कानून की पासदारी करेगी। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जख्मियों के लिए खून के अतिये की अपील। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा O- खून की जरूरत है। CCPO पेशावर एजाज खान ने कहा मामले की तह तक पहुंचे बगैर कुछ नहीं कर सकते। धमाके से एक मस्जिद का मरकजी हॉल गिर गया। मलबे तले लोग मौजूद हैं। पेशावर मस्जिद धमाके के अनीस शाहिद ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में मौजूद थे। मैं बरामदे में खड़ा था। नमाज शुरू होते ही धमाका हो गया। जोरदार धमाके के बाद मैं बाहर बरामदे में गिर गया। मस्जिद की छत और दीवारें गिर गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुआहिदा हुआ था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान में अमन तबाह करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की शहादतें मिलती हैं। हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद और काबुल मिलकर ऐसे अनासिर का खात्मा कर दें। इसी में दोनों ममालिक का फायदा है, वरना सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक इसकी आग की लपेट में आएंगे। मामले पर फौरी अफगानिस्तान से राब्ता करेंगे। $1 270 रुपए का हो गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद भी डॉलर की परवाज न रुकी। इंटरबैंक में डॉलर की एक बार फिर ऊंची छलांग। ₹7.03 महंगा। कीमत $269.63 हो गई। 3 ट्रेडिंग सेशंस में डॉलर $38.74 महंगा हुआ। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नवे इक़्तिसादी जायजे पर बातचीत होगी। सैलाब के बाद पैदा सूरत हाल और मौशी अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। टैक्स महासिल और एक्सचेंज रेट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ मिलने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा के लिए बिजली ₹2.19 सस्ती होने का इम्कान। कराची वालों के लिए बिजली फी यूनिट ₹10.28 सस्ती हो सकती है। नेपरा में आज दरखास्तों की समाअत।
IMF बोर्ड ने बांग्लादेश के लिए 4 अरब 70 करोड़ डॉलर की इमदादी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। बांग्लादेश IMF की नई RFS पॉलिसी तक रसाई हासिल करने वाला पहला मुल्क बन गया। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर रहेंगे या नहीं? इलेक्शन कमीशन पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस का महफूज फैसला आज सुनाएगा। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केस की समाअत भी आज होगी। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिए का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बाबर आवान बोले, प्रोसिक्यूशन ने मजाक बना लिया है, पता नहीं किसको खुश कर रहे हैं, मालूम नहीं कौन सा लैपटॉप बरामद करना है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी को फैमिली से मुलाकात की इजाजत भी मिल गई। फवाद चौधरी ने कहा, पुलिस हिरासत में 6 दिन हो चुके हैं। 6 रोज में 12-14 घंटे सो सका हूं। 2-3 दिन तो सिर्फ सड़कों पर रहे। सर्दी में पुलिस डाले में पीछे बिठा के रखा। जुल्म की रात जल्द खत्म होगी। हम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ हैं। कोहार डैम हादसे में जाबाक बच्चों की तादाद 26 हो गई। दूसरे रोज डैम से मजीद 15 लाशें निकाल ली गईं। पाक फौज और नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन। जाबाक 11 बच्चों की तदफीन कर दी गई। कश्ती के मालिक और महकमे आबपाशी के 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लसबेला बस हादसे में 41 अफराद की अमवात का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक गाड़ी की हालत खराब थी। सवारियों के मना करने के बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी न रोकी। बस ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कराची में 38 लाशों की शनाख्त के लिए DNA ले लिया गया। असम्बली टूटने के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। ये हम ढूंढ लेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन किसने कराने हैं। इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस जवाद हसन का गवर्नर पंजाब के वकील पर इजहार बरहमी। कहा, यह PTI का नहीं, अवाम और जमहूरियत का मामला है। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन से 3 फरवरी तक जवाब तलब। इमरान खान ने कहा, आईन इलेक्शन कमीशन गवर्नर्स और निगरान सेटअप को 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद बनाता है। आईन शिकनी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ आईन में रास्ता मौजूद है। हुक्मरानों को इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। क्या ऐसे हालात में इलेक्शन हो सकते हैं? पहले जिमनी फिर दूसरे इंतखाबात के लिए फंड्स कौन देगा? इलेक्शन जब होना होंगे हो जाएंगे। वजीर आजम ने 1-2 रोज में इजलास बुलाने का फैसला किया है। इस इजलास में सब कुछ सामने आ जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दौरे रूसी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को मुश्किलात हैं। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं। सरगई लारोफ ने कहा, पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में भरपूर ताउन करेंगे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए काविशें जारी रखेंगे। गैर जानिबदाराना अपोजिशन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। हैदराबाद में CTD पुलिस की टंडो मोहम्मद खान में कार्रवाई। दहशतगर्दी की साजिश नाकाम बना दी। मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। डेटोनेटर्स और भारी मिकदार में बारूद बरामद। अमरीका और सऊदी अरब की पेशावर धमाके की मज़म्मत। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, नमाजियों पर खौफनाक हमला किया गया। दहशतगर्दी कहीं भी किसी भी वजह से हो दिफा नहीं किया जा सकता। अमरीकी वजीर खारजा का शहदा के अहले खाना और जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार। जर्मनी, तुर्की और ईरान की भी धमाके की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, इबादत गाह पर इस तरह का हमला इंतहाई काबिल नफरत इक़दाम है। मजहब, अक़ीदे की आज़ादी और पुरअमन इबादत गुजारी बुनियादी इंसानी हकूक़ है। अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी से निमटने में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ है। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तानी हुकाम से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के मामले पर बात होगी।
महंगा सोना मजीद महंगा, 1 तोला सोना 2,10,500 रुपए का हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 1,500 रुपए इजाफा। पाक चीन सरहद खुजराब खुसूसी तिजारत के लिए खोल दी गई। पहले मरहले में चीन से 11 कंटेनर्स पाकिस्तान पहुंच गए। 10 रोज में मजीद 250 कंटेनर्स बॉर्डर पर पहुंचेंगे। पाकिस्तान में लैपटॉप, टैबलेट, सिग्नल बूस्टर समेत दीगर आलात बनाने की इजाजत की तजवीज़। पीटीए की नई पॉलिसी में गाड़ियों के ट्रैक्टर और बायोमेट्रिक मशीन्स को भी शामिल करने का फैसला। 5G टेक्नोलॉजी से चलने वाले मोबाइल फोन्स तैयारी की भी इजाजत की सिफारिश। सेनेटर मुश्ताक अहमद सेनेट में रोटी लेकर आ गए। कहा रोटी 20 रुपए की मिल रही है। आटे का 20 किलो का थैला 3,000 रुपए का हो गया। 9 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे हैं। 200-300 से कम कमाने वाले कैसे रिस्क का इंतजाम करेंगे। गंदुम के गोदाम भरे हैं, गरीब को रोटी नहीं मिल रही। इमरान खान से साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा हुक्मरान इंतखाबात मुलतवी करने से बाज रहें। इलेक्शन में ताखीर पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। अपने केसेस में रिलीफ लेने वालों के पास अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं। पार्टी में कभी किसी को नहीं कहा गया कि फलां को लीडर मानो। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं। आवाम के सामने खुलकर बात रखनी चाहिए। झूठ के बयानिए ज्यादा देर नहीं चल सकते। शेख रशीद की लाल हवेली सील होगी या नहीं। वफाकी वक्फ इमलाक का मुतजाद मौक़िफ़। हुकाम ने पुलिस और FIA की मदद से रात गए लाल हवेली के 7 यूनिट सील किए। लाहौर हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक ने कहा लाल हवेली नहीं 7 वाली इमारत सील की। अदालत ने लाल हवेली के 7 यूनिट डी सील करने की इस्तदा खारिज कर दी। महकमे वक्फ अमलाक को 15 रोज में मामला निपटाने की हिदायत। शेख रशीद लाल हवेली पहुंच गए। बालकनी में खड़े होकर हाथ हिलाते रहे। कहा लाल हवेली पर हमलावर होने वालों के लिए रुसवाई का दिन है। लाल हवेली गिरा कर दिखाओ, ईंट से ईंट बजा दूंगा। वजारतों की छानबीन से कुछ ना मिला तो यहां चढ़ाई कर दी। टांग का जख्म ठीक होने के बाद इमरान खान का चंद दिन में जमान पार्क से वापस बनीगाला मुंतकिल होने का फैसला। बनीगाला में 2 बुलेट प्रूफ कमरों की तैयारी। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए निजी कंपनी की खिदमात हासिल की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का फ्रेंड्स ऑफ एलाइड अस्पताल फैसलाबाद कायम करने का फैसला। अस्पताल में नया इमरजेंसी ब्लॉक तामीर किया जाएगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की तामीर के लिए जगह मुख्तस करने की हिदायत। अस्पताल की पार्किंग फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के सपुर्द की जाएगी। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। वादिया नीलम में दोबारा बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। वादिया लीपा में हर तरफ सफेदी बिछ गई। मरी में रात से वक्फे से बर्फबारी। शांगला समेत कई इलाकों में भी बर्फगिरी। जियारत में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। रावलाकोट में सयाहती मकाम तोली पीर और बंजूसा में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी। शदीद बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। हुक्काम की शहरियों से सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। पाकिस्तान और तुर्की की तरबेला में मुश्तरका मशकें। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते मशकों का हिस्सा। ISPR के मुताबिक मशकों में इंसदादी दहशतगर्दी की टेक्निक्स बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। कराची के इलाके नया नाजिमाबाद में जेर तामीर पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुलिस के मुताबिक वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।